जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरवी सर क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 से 100 तक। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक। और ये जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ था उसका ये मॉडल सेट सॉल्व करवा रहे हैं हम आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी बातें आपको समझ में आएगी। तो चलते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करते हैं। देखिए आप बुक ले लो, जैसे ये किताब है ना, ये मॉडल सेट है, क्वेश्चन बैंक इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। आपके पास अगर बुक होगा तो आपको क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे व्याख्या के साथ हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वाई अक्ष पे कहता है तो जो एक्स अक्ष होता है उसका मान 0 होता है, और अगर एक्स अक्ष पे कहता है तो वाई जो होता है उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पे वाई अक्ष बोला है तो वाई अक्ष पर भुज कितना, वाई अक्ष पर भुज कितना होता है? यहाँ पे तो भुज नहीं मिलता है, तो वाई अक्ष पे हमारा भुज कितना हो जाएगा? तो वाई अक्ष पे जो हमारा भुज होगा वो हो जाएगा हमारा 0। वाई अक्ष पर भुज कितना होगा? 0 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 52 कह रहा है कि आपको जैसे दिया हुआ है श्रेणी 0 1/8 दिया है, उसके बाद 1/4 दिया है, 3/8 दिया है और ऐसे डैश डैश दिया है। तो कह रहा है इसका सार्व अंतर निकालिए। तो सार्व अंतर निकालने का तरीका क्या होता है? सार्व अंतर निकालने का तरीका होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते, यानी ठीक उसके बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो हमारा ये दूसरा पद है और ये हमारा पहला पद है। तो हम सार्व अंतर निकालेंगे तो जी क्या हो जाएगा जी? 1/8 में से अगर हम 0 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? हमारा 1/8 हो जाएगा। तो हमारा इसमें का जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n+7 हो तो इसका प्रथम पद निकालना है। ये यहाँ पर दिया है 5n और -7 दिया है, ठीक है। इसका क्या करना है? आपको प्रथम पद निकालना है। तो मैंने आपको बताया है ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में। हम अगर ऐसा दिया रहे तो हम n का मान कुछ मान लेंगे। हम यहाँ पे n का मान 1 2 3 ऐसे मान लेंगे। तो ये n क्या बताता है? पद बताता है। हमको प्रथम पद निकालना है। n का मान हम एक बार क्या कर देंगे, इसमें 1 भर देंगे। तो 5 × 1 -7 यानी क्या होगा? 5 और -7 घटा लो तो कितना हो जाएगा जी? -2 हो जाएगा। तो -2 देखिए किसमें दिया हुआ है? -2 आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखने वाले हैं। तो 54 में क्या है? 54 में आपका देखिए आपका दिया हुआ है a दिया हुआ है 0,-8 और b दिया है आपको -12,0 दिया है, ठीक है। अब इसमें आपको कह रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछते तो उसका फॉर्मूला होता है x2 + x1/2 और y2 + y1/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला हम मान भर देते हैं
तो x2 का मान कितना है, x2 का मान है -12, x1 का मान है 0/2 कर लेना, ठीक है। और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 0 और y1 का मान कितना है 8 माइनस प्लस और फिर -8 यहाँ पे और सबका बट्टा 2, यहाँ पे हो जाएगा -12/2, यहाँ पे होगा -8/2, कटा देंगे तो कट जाएगा, तो -6 ये क्या होगा -4, यानी निर्देशांक क्या होगा -6 का मान -4। देखिए तो ऑप्शन, आप ऑप्शन नंबर सी टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसको देखते हैं। तो आप देख लो क्वेश्चन नंबर 55 में, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आप देखो इसको मिटा देते हैं, जगह की कमी है हम इसको पहले मिटा देते हैं, है ना। इसको मिटाते हैं और आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत आसान है, एग्जाम में आपको ऐसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 55 में देखो आपका क्या दिया है, आपका a बराबर दिया है, यहाँ पर देखो x1 y1, ठीक है। b दिया हुआ है x2 y2, ठीक है। और c दिया है x3 और y3, कामा ऐसे करके दिया हुआ कह रहा है, तो इसका केंद्र का निर्देशांक निकालना था। अगर ऐसे दिया रहेगा तो केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्र का निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, या 3 को है तो बट्टा में 3 कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3, या 3 को है तो हम बट्टा में क्या कर देंगे 3 कर देंगे। देखिए तो ऐसा किसमें दिया हुआ है, ऐसा आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, यानी 56 हम लोग देखते हैं। 56 कह रहा है आपका, जैसे देख लो यहाँ पे p दिया हुआ है, p कितना है 2 का मान 3 है ना, q कितना है 4 का मान k है, ठीक है। और 5 कितना, और r कितना दिया हुआ है r, तो r जो है ना ये 6 का मान -3 दिया हुआ है। कह रहा है कि संरेख है तो k का मान निकाले। संरेख का मतलब कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन त्रिभुज, त्रिभुज PQ लिख दो, PQR का क्षेत्रफल क्या होता है जी 1/2। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला x1 y2 माइनस x1 हो जाएगा, x1 y2, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला याद रखिएगा, x1 हो जाएगा और y2 माइनस यहाँ पे आपका हो जाता है, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका x1 हो गया और y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 फिर y1 माइनस y2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 कर लो यहाँ पे। अब मान करो यहाँ पे मान जो होगा ना काफी सावधानी से भरना होगा। देखो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3 हो जाएगा मान, हम ऊपर ही छाट दिए हैं। तो यहाँ पर देख लो x1 का मान कितना है, यहाँ से भर लो तो 2, x1 का मान आपका हो जाएगा 2, y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है k, y3 का मान कितना है माइनस, ठीक है, फिर -3, ठीक है, माइनस और -3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब x2 का मान कितना है 4 है, y3 का मान कितना है -3 और y1 का मान कितना है जी आपका 3 है, यानी -3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देख लो x3 का मान कितना है, x3 का मान है यहाँ पे 6, ये वाला 6
ठीक है। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान आपका है 3 और y2 का मान कितना है k, तो यहाँ पे k भर देंगे। अब 1/2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा 0, तो 0 बराबर, तो इसको कर लेंगे तो 2 है ना। और यहाँ पे देख लो कि अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 4 -3 और -3 क्या होगा -6, तो ब्रैकेट में -6 दे देंगे, और प्लस यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 3 के -3 माइनस के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाओ तो 2 से इसमें गुणा करो तो क्या होगा 2 के प्लस 6 माइनस का प्लस, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 6 चौके 24 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 से गुणा करो 3 में तो क्या होगा 6 3 18 -6 के हो जाएगा, ठीक है 6 के हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, आप कर लोगे तो देखो यहाँ पे प्लस में 18 के 18 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 6 18 या 6 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे 4 के और यहाँ पे 2 के कितना हो जाएगा जी, तो -6 के या 2 के -4 के हो जाएगा। और ये 2 6 और ये 18 कितना हो जाएगा जी 24 और प्लस ये 24 हो जाएगा। अब इससे तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या आ गया 0 और 0, 0 इक्वल टू -4 के आ गया, तो हम के रखेंगे तो -4 कहाँ जाएगा 0 के पट्टा में चला जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। यदि इसका ऑप्शन देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर ये आपको डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी दिया है, एक बार आंसर शीट से बना दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56, यानी क्वेश्चन नंबर 56 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ रहे होंगे। चलिए इसको क्लीन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं, है ना। 57 क्या कह रहा है, तो 57 कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष 4, 0, 0,4, 0,0 तथा 3,0 हो तो इसका परिमाप होगा। अच्छा यहाँ पर पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 57 लिख लो और यहाँ पे त्रिभुज बना लो, त्रिभुज यहाँ पे, ठीक है A B C। अब यहाँ पे निर्देशांक दिया है 0,4, 0,0 और यहाँ पे 3,0। परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो क्या करते हैं, परिमाप का मतलब होता है कि त्रिभुज के सभी भुजाओं को जोड़ देना। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का अगर हम परिमाप निकाल दें, ABC का परिमाप तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे ना AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। अब यहाँ पर परिमाप इसका निकालेंगे, अब करेंगे क्या, AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AB के बीच की दूरी निकालने तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दूरी सूत्र, है ना। दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या है, यहाँ पे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होता है होल स्क्वायर, पता होना चाहिए ना। ये दूरी सूत्र इसी को हम लोग बोलते हैं। तब यहाँ पे मान भर लो तो देखो, अगर आप AB का मान निकालते हो यहाँ से AB का मान, ठीक है AB का मान निकालते हो तो देखो A का मान यहाँ पे x1 x2, ठीक है, तो 0 0 दिया हुआ है तो हमारा x वाला तो 0 हो जाएगा, ये वाला ये x वाला 0 हो जाएगा, आप प्लस y1 y2, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे -4 का स्क्वायर करेंगे यानी कितना हो जाएगा जी 16 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल हमारा 4 होगा, ठीक है। अब हम BC का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं BC का, तो BC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब फार्मूला वही होता है ना x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर से कर देंगे। तो यहाँ पे x2 ये अगर हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 का मतलब कि हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम AC का वैल्यू निकालते हैं AC का, तो AC में क्या हो जाएगा जी वही फार्मूला हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको x1 मान लें, इसको y1 मान लें, इसको x2 माने, इसको
y2 माने, तो वैसे कंडीशन हम यहाँ पे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, हमारा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कर लो ना, तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आपका 9 प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी कितना हो गया जी 9 16 और 25, यहाँ जोड़ लो तो कितना हो जाएगा जी 5। अब हम लिखेंगे परिमाप, परिमाप, तो परिमाप निकालेंगे तो देखो ए बी का मान हमारा कितना आ गया, ए बी का मान हमारा आया 4, बी सी का मान कितना आ गया 3 और ए सी का मान कितना आ गया 5। जोड़ो तो 4 3 7 5 12, 12 दिया है क्या, देखिए इस पर देख लीजिए तो 57 नंबर क्वेश्चन में 12 दिया है। हाँ 12 दिया है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी इज राइट आंसर, 12 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 12 इकाई। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना है, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना है, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है वो कह रहा है, आप देख लो कि त्रिभुज बिंदु आपका दिया हुआ है यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन के लिए, है ना, बिंदु दिया है, आप देखो P दिया है 3,0, है ना, Q दिया है 7,0, ठीक है, और R आपको दिया हुआ है, R कितना दिया है 8,4 दिया है। ठीक है, तो इस क्या करना है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया था त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2, और यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस क्या होगा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और फिर क्या होगा y1 माइनस y2, और इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 और y3 ऐसे हम लिख लेंगे तो मान भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मान भरिए तो 1/2, x1 का मान कितना है, x1 का मान है 3 और y2 का मान कितना है 0 और y3 का मान है हमारा 4, आप प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है 7, y3 का मान है 4 और y1 का मान है हमारा 0। ठीक है, अब प्लस x3 का मान कितना है हमारा 8 है, y1 का मान कितना है तो 0 है, और y2 का मान भी क्या है हमारा 0 है, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते थे 1/2 हो गया, अब यहाँ पे देखो 0 यानी हमारा 0 से हम घटा लेंगे 4 को, तो हमारा क्या होगा घटेगा जी नहीं घटेगा, यानी 3 गुणे -4 कर लो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 7 गुणे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको 0 गुणा करेंगे 8 से हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, है ना। अब यहाँ पे 1/2, अब यहाँ पे आपका मिलेगा -12 और 28 मिलेगा प्लस में। ठीक है, 28 मिल जाएगा। ठीक है, अब 28 में से अगर हम 12 को घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा जी 16 मिल जाएगा ना, तो 1/16 हो जाएगा, प्लस वाला ज्यादा इसको घटा देंगे 8, यानी 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर। ऑप्शन देखो तो 58 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 58, 8 वर्ग इकाई लिख देना आप लोग, इकाई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 58। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, यानी 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन तरह त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है, ये तो बहुत आसान है जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो, 60 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज बना लो, और एक पी क्यू आर त्रिभुज बना लो, पी क्यू आर में त्रिभुज बना लो, इसमें आप देखो क्यू दिया हुआ कितना, क्यू दिया हुआ 40 डिग्री, ठीक है,
और इसमें कह रहा है कि पी क्यू और पी आर क्या है, आपस में बराबर है। मतलब पी क्यू और पी आर आपस में बराबर है, तो जब ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर, तो अगर यह 40 डिग्री है तो यह भी क्या होगा, 40 डिग्री ही होगा। अब बताओ ये दोनों 40 40 से, तो यह कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसा ही निकालिए 100 डिग्री। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही आंसर। कितना हो जाएगा, डी सही आंसर। इसको मिटाते हैं और आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 61 यानी 61 है ना। क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे त्रिभुज बना लो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये क्या है, आपस में समरूप है, क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अतः यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 61 के लिए ये 61 है। तो इसमें आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज पी क्यू आर बराबर कितना है, 4/9, 9/4 दिया है। कितना दिया हुआ है, 9/4 दिया है। अब इसमें देखो आपका ए बी कितना है, ए बी आपका है 18 सेंटीमीटर, बीसी है आपका 15 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है पी आर। क्या निकालना है आपको, पी आर निकालना। तो आपको बता दें कि जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजाओं का वर्ग है ना, उसके क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो संगत भुजाओं का वर्ग अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, संगत भुजा तो ए बी का संगत भुजा पी क्यू हो जाएगा, फिर बी सी का संगत भुजा क्यू आर हो जाएगा, और ए सी का संगत भुजा कितना हो जाएगा, ए सी का संगत भुजा हो जाएगा आपका पी आर। ए सी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो ये जो होता है ना, स्क्वायर होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हमको निकालना है इसमें पी आर का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, पी आर का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे कर ले देखेंगे त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, 9/4 दिया है ना, 9/4। ठीक है, तो क्षेत्रफल के वर्ग का योग हम कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्षेत्रफल तो हो जाएगा ना, इसको तोड़ेंगे तो इसका अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपको पी आर चाहिए। क्या चाहिए हमको, पी आर चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से ए बी का वैल्यू तो कितना दिया है हमारा, देखो तो ए बी का वैल्यू दिया है 18, और उसके बाद से पी क्यू का वैल्यू पी क्यू, ए बी का वैल्यू, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पर हम अभी बताते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 61, इसको मैं आपको थोड़ा देर में बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसको मैं आपको थोड़ा देर में बताता हूँ, क्योंकि डाउट वाले ये क्वेश्चन है, तो इस डाउट वाले क्वेश्चन को हम लोग बाद में कर लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं उसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देख लो, आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो आसान क्वेश्चन पूछ दिया है क्वेश्चन नंबर 62 में, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज पी क्यू आर है ना, और इसमें आपका दिया हुआ है पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आप देख लो क्यू आर का स्क्वायर।
ठीक है। तो आपको निकालना है कोण Q का मान कितना होगा। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि जो समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा जो पी आर है ना, पी आर क्या है, कर्ण है। पी आर क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बने कर्ण है तो क्या हो जाएगा, आप ये दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। जब कर्ण हो जाएगा दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर तो जो हमारा क्यू कोण होगा ना वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री में ही होता है ना, 90 डिग्री में समकोण त्रिभुज होता है, इसलिए हमारा क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसका क्वेश्चन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही। कितना हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लो। तो कर के त्रिभुज पी क्यू में, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज बना लिए। इस पर एस टी जो है ना पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार स्थित है, पी क्यू और पी आर पर ये जो है ना एस टी स्थित है ना। अब यहां से कर के पी एस का जो मान है x है, पी एक्स का मान कितना x दिया हुआ है और एस क्यू का मान दिया x माइनस 2, क्या है x माइनस 2 है। पीटी का मान जो है ना, पीटी का मान है आपको x प्लस 2 है, ठीक है, x प्लस 2 और टी आर का मान दिया है x माइनस 1 दिया है। अब इसमें आपको x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना। तो मैं आपको बता दूं कि ये देखो त्रिभुज पी टी एस और त्रिभुज पी क्यू आर ये दोनों क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें समरूप नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो जब समरूप होते हैं तो इसके संगत भुजा क्या होती है, समान अनुपात में आपस में बराबर होती है। हमें अब कर देंगे पी एस बट्टा क्या हो जाएगा एस क्यू बराबर पी टी बट्टा टी आर, ठीक है। तो पी एस का मान कितना है x, एस क्यू का मान x माइनस 2, पीटी का मान कितना है x प्लस 2 और यहाँ है x माइनस 1। तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो इससे इसमें और इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा x माइनस 1, यहाँ देखो x माइनस 2 x प्लस 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसमें गुणा करें तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, कटेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 4, एक्स माइनस से माइनस कर दिया है, x का मान कितना आ जाएगा 4। तो देखो तो 4 कितने किस में दिया है आपका, 4 जो है ना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, कितना देखने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64 देखने वाले हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 64 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी में बिंदु डी और ई क्रमशः, आप देख सकते हो सबसे पहले आप त्रिभुज बना रहे हो, जो त्रिभुज कह रहा है उस त्रिभुज को बनाओ, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे आप बना सकते हो ए बी सी, हम त्रिभुज बना दिए, ठीक है। और इसमें आप देख लो डीई जो है ना, ये डीई क्या है, डीई है ए बी और एसी स्थित है कि डीई समानांतर बी से, मतलब इस प्रकार स्थित है कि ये वाला और ये वाला आपस में समानांतर है। अब यहाँ पर देखो एडी और डीबी दिया हुआ है कितना, एडी और डीबी दिया हुआ 4 और 5, यानी इसका मान 4 और इसका मान 5 दिया, ठीक है। और उसके बाद से AC यानी ये टोटल जो वैल्यू है ना कितना दिया है 18 दिया हुआ है, और आपको इसमें AE का मान निकालना है यानी X का मान निकालना, तो आसान है, ठीक है, ये हम कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका अनुपात निकालते हैं, तो हमारा अनुपात क्या होगा AD बट्टा AB कर लो बराबर AE बट्टा AC कर लो। AD का मान कितना 4 और AB का मान 4 और 5 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और AE का मान x और इसका मान क्या है 18 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे 9 से तो क्या होगा 9x और ये होगा 4 गुणे 18, x रखेंगे तो 4
गुणिया 18 का बट्टा में चला जाएगा ना, घटा देंगे तो 2 4 दूना 8। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना नंबर सही हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब चलो देख लो, अब यहाँ पर दिया हुआ है 65 नंबर क्वेश्चन के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। अब यहाँ पे 65 नंबर का देखो, एक हम वृत्त बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ समानांतर रेखा, समानांतर स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक 6 ना होगा, यहाँ ओ हो गया, तो ये भी तो 6 होगा। इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा जी? 6 + 6 यानी ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितना हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, आप फिगर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 67 जो है ना, 67 में इसको हम मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 67 में आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 67 को कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 जो है 67 जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे ऐसे फिगर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं फिगर है, और ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ऐसे दिया हुआ ना, इसको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे दिया हुआ, अब यहाँ पर ऐसे इस तरह से दे दिया है ना। ये आपका स्पर्श रेखा है। क्या है स्पर्श रेखा? ए, ठीक है, ओ बी और यहाँ पे पी है। यहाँ का कोण आपको निकालना है, और ये वाला जो कोण है ना ए ओ बी कितना है? एक आपको 130 दिया है। कितना है? ए ओ बी 130। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर स्पर्श करते, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90, देखो 90 90 और ये 30, 130। तो हम निकालेंगे तो देखो हमारा क्या हुआ? ए ओ बी पी एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। हम यहाँ जोड़ लेंगे, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण बी बराबर कितना? 360। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण पी बराबर 360। तो 90 90 कितना हो जाएगा? 180। 90 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और 180 में हम जोड़ देंगे, देखो 180 में हम जोड़ देंगे 130 को, तो कितना हो जाएगा जी? आपका हो जाएगा 310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 310 प्लस कोण पी इक्वल टू 360। 310 को लेके चले जाओ तो कोण पी बराबर क्या होगा? 360 माइनस 310 यानी आपका आ जाएगा 50 डिग्री। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा जी? आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो बी नंबर है ना वो सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ है 68 नंबर क्वेश्चन में। 69 ये तो गलत फिगर बना दिया है 68 में। कह रहा कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। दो वृत्त बना लो, एक वृत्त यहाँ और एक वृत्त यहाँ। तो देखो एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ का मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो तो एक होगा ना, देख लिया जाए। इसका ऑप्शन 69 का कितना हो जाएगा? 69 का सी हो जाएगा। अब 3 गुना होगा जी, उभयनिष्ठ जो दोनों में कॉमन हो, तो ये आपका आई थिंक 3 होगा, देख लीजिएगा आप लोग 3। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 70 नंबर जो क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होगा बाबू। उभयनिष्ठ मतलब कि इस वृत्त में इस दोनों में कॉमन क्या है? यही ना है, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70 देख लो, यहाँ पे वृत्त बना लो क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। यहाँ पर देखो कि एगो वृत्त है, यहाँ पे ये वाला ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे ए ओ बी, तो यहाँ पे आपका 40 डिग्री का कोण बना है, कितना डिग्री का, 40 डिग्री का। तो कह रहा है कि ओ ए बी का मान क्या हो, किसका, आपको इसका मान निकालना है, ये वाला मान निकालना है, ठीक है। अब देखो ये तो मान हमको दिया नहीं था, हम इसको मान लेंगे x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो कोण a बराबर x और कोण b बराबर x, यानी x प्लस कोण o का मान दिया है 40 इक्वल टू 180। अब इसको इधर लेके चले जाओ तो ये क्या होगा 2x इक्वल टू 40 माइनस 180 माइनस 40, यानी x बराबर क्या हो जाएगा जी 140 का बट्टा तो कटा देंगे, कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी x का मान कितना हो जाएगा जी 70। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। किसी वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या होता है 2 पाई r और क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का पाई r स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट गया, यानी r का मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका व्यास क्या होता है, तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, जो व्यास होता है ना त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी 2r, यानी 2r, r का मान दिया है 2, r का मान कितना है 2, तो यानी गुणक मतलब क्या होगा 4 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 4 इकाई, कितना हो जाएगा 4 इकाई। आप देखो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखो, क्वेश्चन नंबर 72 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है जी, ये जो गोले का आयतन होता है वो होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो 4/3 पाई का मान नहीं रखना है और r का मान कितना है 3 है ना, तो 3 का क्यूब कर दीजिए। तो आप देख लो 4/3 और यहाँ पे पाई का पाई हो जाएगा और यहाँ पे 3 को गुणा करेंगे 3 बार तो 27 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 9 हो गया ना, तो 9 चौका 36 पाई, 9 चौका 36 पाई, ये आप देखो तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही आंसर। अब कहा कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसको हम बना देते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि वृत्त की परिधि दिया है, यानी 2 पाई r इक्वल टू दिया है 10 पाई दिया हुआ, पाई से पाई हमारा कट गया तो r बराबर कितना हो जाएगा 10 बट्टा 2, कटा देंगे हमारा कितना हो जाएगा 5। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, यानी पाई का मान उसे रहने देना है और r का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दो तो 25 पाई इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 73 तक हम लोगों ने देख लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 में 74 का एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब l का मान क्या है, l का मान आपका दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लो और उसके बाद b का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर लो और h का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर करो। अब 8 में 8 से गुणा करो 64, 6 में 6 से 36 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी जोड़ो कितना हो जाएगा 125 और 125 का करो फैक्टर तो 3 को 5 आ जाएगा ना, 3 को 5 2 को 5
का जोड़ा रहेगा, यानी ए को 5 बाहर निकलेगा, 5 √5 हो जाएगा। 5 √5 क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बोलिए आप लोग, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 75 देख लो। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कर रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर देना। तो पाई का मान रखना है बाबू, पाई का मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 22/7 और यहाँ पर आर का मान कितना है जी, 4 है ना, तो 4 × 4 बटा तो करना पड़ेगा, ऐसे कटा देंगे, इससे ये कट गया 2, 4 × 8 में गुणा कर लेंगे 22 से, तो 22 बटे कितना होता है 176, 22 बटे 176 होते 7, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 75 के लिए क्या कहा हुआ जी, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 करके एक पासे को फेंका गया है, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। पासा देखो, पासा 76 जी, हाँ जी 78 आ गए। कह कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो मैंने आपको बताया है कि जो प्रायिकता होता है ना, उसका मान 0 और 1 के बीच में आता है, न तो 0 से कम आएगा यानी माइनस में नहीं आ सकता है, और न ही 1 से ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन मिलाओ, आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है 25%, ये भी आंसर सही हो सकता है। ठीक है, 25% यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखो, 2/6 दिया, यह भी 0 और 1 के बीच में आएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो 3/4, ये भी क्या आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। और ऑप्शन नंबर डी देखो 3/2 दिया है, अभी ये 1 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यही हो जाएगा आपका आंसर, ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, अरे प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, 78 क्या करेगा, एक पासे को फेंका गया है, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा को कुल संख्या होती है 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो विषम संख्या क्या हो जाएगी इसमें, आप चाहे 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, तो पासे में कुल विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो विषम संख्या की प्रायिकता निकालेंगे, विषम संख्या की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, विषम संख्या की प्रायिकता, तो विषम संख्या कुल कितना है 3, अब बटा कुल संख्या 6, घटा देंगे तो क्या होगा 1/2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता कितना 0.7 है, तो इसे हारने की प्रायिकता क्या कहते हैं। जब हारने की प्रायिकता निकालते हैं ना, तब क्या करेंगे, 1 में से 0.7 का हम घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 0.3, या 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10, ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर रहे हैं, इसको समझ लो। हालांकि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इससे इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता निकाली। तो काला रंग क्या होता है, एक चिड़ी का होता है और एक आपको काला पान का होता है। तो सब में तो फेस कार्ड में जो बादशाह होता है एक एक होता है ना, तो 2 बादशाह होता है, टोटल बादशाह की संख्या 2, कुल पत्तों की संख्या कितना 52, घटा देंगे तो आ जाएगा 1/26। 1/26 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 यानी 81 देखते हैं। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 64 का हम गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर देखो क्या होगा, 32, फिर 2 से घटाओ 16, फिर 2 से घटाओ 8, फिर 2 से घटाओ 4, फिर 2 से घटाओ 2, कई 2 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का घातांक क्या हो जाएगा 6,
2 का घातांक क्या हो जाएगा 6, यानी 2 का पावर 6 से कर दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। ज्यादा कुछ फास्ट नहीं पढ़ा रहे, आप लोग कमेंट करिए और बताइए, ठीक है। और देखो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए फायदा करेगा, इसलिए पूरा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से पीछे हटोगे तो आपका मैथ नहीं निकल पाएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100 में 100 दिलवा सकता है, इसलिए इसमें पूरा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 82 देखते हैं। 82 में देखो ना कह रहा है कि महत्तम समापर्तक पी क्यू लघुत्तम समापर्तक पी क्यू बराबर होता है। अच्छा एक फॉर्मूला देखे हो यहाँ पे म स गुणे ल स बराबर क्या होता है जी, पहली संख्या गुणे क्या होता है दूसरी संख्या। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे पहली संख्या p माना है और दूसरी संख्या q माना है, तो p और देखो यहाँ पे दिया p कमा q का मौस गुणे p कमा q का लॉस बराबर पूछ रहा है, तो बराबर क्या होगा p गुणे q हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो p गुणे q किसमें है, a में है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी आपका p गुणे q क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर कि किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात क्या हो सकती है, तो किसी भी बहुपद की घात जो होती है एक पूर्ण संख्या होती है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर एक अगर भिन्न संख्या तो भिन्न नहीं हो सकती है ना, ऋण पूर्णांक यानी माइनस में नहीं हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है पूर्ण संख्या, तो क्वेश्चन नंबर 83 के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 जो है ना ये कह रहा है आपका कि a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहां a नॉट इक्वल टू 0 है का आलेख होगा। तो अगर ऐसे दिया है ना इस तरह से, और जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो तो वैसी स्थिति में जो आलेख होता है पर वलय होता है, पर वलय, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, कह रहा है कि शून्य 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या हो सकती है, तो बहुपद निकालो। तो पहले हम शून्य को निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा का मान दिया है 2 और बीटा का मान दिया है 8, यानी 10 हो गया। क्या हो जाएगा जी आपका 10 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी 2 गुणे 8 यानी 16, क्या हो जाएगा 16। तो पी एक्स यानी बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है जी, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दिया है 10, यानी 10 एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी मान रख दो तो क्या हो जाएगा हमारा वो बहुपद ही होगा, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू हमारा सेम आएगा 2 और 8, ये शून्य आएगा, यानी इसका जो अनगिनत बहुपद होगा क्या हो जाएगा अनगिनत बहुपद, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 का हम लोग देखने वाले हैं, आइए उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। अच्छा शून्य दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था अल्फा का मान दिया है आपको 2 और बीटा का मान क्या है 6, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस 6 बराबर 8, और अल्फा इंटू बीटा निकालो यानी 2 इंटू 6 यानी 12। और बहुपद को हम लोग px से डिनोट करते हैं, तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब x तो ऐसे ही रह जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 8 आया था, यहाँ पे माइनस और 8 और यहाँ x है तो x लिख दो, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 12, तो 12 ये हो गया आपका बहुपद,
ये क्या हो गया आपका बहुपद। देखो तो कौन कितने नंबर ऑप्शन पे है, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 किस पे है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका देख लो 86 है, 8 नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 55 के शून्यक होंगे। चलो इसका शून्यक निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो यह हुआ है y स्क्वायर प्लस 16y है ना प्लस 55, इसका शून्यक निकालो। तो तरीका क्या है जी, तरीका हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट से लास्ट में हम गुणा करेंगे तो हमारा 55 आ जाएगा, और बीच वाले को ऐसे तोड़े कि गुणा करने पे हमारा 55 आ जाए और फिर जोड़े या घटाए तो हमारा फिर से 16 आ जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 16 को 11y प्लस 5y लिख सकते हैं। 11y से 5y में गुणा करेंगे तो हमारा 55y स्क्वायर आ जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 55, क्या हो जाएगा 55। ठीक है, अब यहाँ हम ये बराबर पे 0 कर सकते हैं। अब इस दोनों में से क्या कॉमन कर लेंगे, y, तो क्या होगा y प्लस 11, और यहाँ इस दोनों में क्या कॉमन होगा 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा y प्लस 11। अब ये वाला और ये वाला जैसे है, तो ये हो गया y प्लस 5, ये हो गया y प्लस 11 इक्वल टू 0 कर लो। तो यहाँ पे y प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी y बराबर -5। फिर यहाँ पे y प्लस 11 बराबर 0, यानी y बराबर क्या हो गया -11। ये तो दोनों शून्य ऋणात्मक आ गया। क्या होगा, दोनों शून्य ऋणात्मक आ गया, तो क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। दोनों शून्य क्या है, ऋणात्मक है, यानी -5 और -11, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, चलिए उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। मान लीजिए कि एक शून्य दिया हुआ है अल्फा और दूसरा शून्य दिया हुआ है कितना नंबर क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर आपका है 88। एक शून्य है अल्फा और दूसरा शून्य मान लो 1/अल्फा। क्या मानोगे, 1/अल्फा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो हम यहाँ पे इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को कर लेते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी, -c/a होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ पे अल्फा तो हमारा दिया हुआ है और बीटा के जगह क्या है 1/अल्फा है, और c का मान देखो, पहले आपको बहुपद लिखते हैं। यहाँ पे बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k। तो यहाँ पे c का मान हमारा क्यों हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भर देंगे माइनस फिर -k/2, इससे तो ये कट गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पे एक बचा का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस k/2, तिरछा तिरछी गुणा करें यानी k का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा जी 2। ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। ये क्या होगा हमारा राइट आंसर। ए देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो अब पहला शून्य अल्फा मानते हैं तो दूसरा शून्य हम 1/अल्फा मान लेंगे, वही ना व्युत्क्रम हो जाएगा। और हमको k का मान निकालना है तो यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, क्योंकि हमको अल्फा इंटू बीटा में हमको c मिल आता है। तो हम अल्फा इंटू बीटा कर लिए, तो अल्फा का अल्फा और बीटा की जगह पर 1/अल्फा लिख दो, और फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का -c/a होता है, तो माइनस का माइनस और k का मान क्या माइनस में, तो माइनस k कर दो बटा 2 कर दो, माइनस से माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा k/2, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा, हमारा 1 बचेगा, 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 89 क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 89 है कि यदि px दिया हुआ, देख लो 89 px दिया हुआ है, px यहाँ पर दिया है x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x
-12 है क्या, -12, ठीक है। और p आपका दिया है 1, p1 का मतलब कि यहाँ x का मान कितना रखना है, 1 रखना है। अब यहाँ पे मान भर देंगे, यहाँ पे p1, तो जहां 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 x है वहां पे 1 भरिए, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 -5, यानी क्या होगा 1 प्लस 5 -5, यानी 6 -12, यानी -6 राइट आंसर। 89 का क्या हो जाएगा जी, आपका 89 का लिख सकते हो -6, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो 90 देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप देख लो, समीकरण दिया हुआ 2x + 4y, 2x + 4y, 2x + 4y = 3, और एक और दिया है आपका 12y + 6y = दिया है 6। आपको बताना है कि इसका हल है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कोई हल नहीं है, ऑप्शन बी है एक हल है, ऑप्शन सी है 2 हल है, और ऑप्शन सी अनगिनत हल है। ठीक, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो देखो, ये हमारा a1 का मान होगा, ये b1 का, ये c1 का, ये a2 का, b2 का, c2 का। a1 अब बट्टा a2 करो, a1 का मान 2 और a2 का मान क्या हो जाएगा जी 12, हटा देंगे कितना हो जाएगा 1/6। b1 और b2 निकालो, तो b1 और b2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी 4/6 हो जाएगा, घटा दो 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 2/3। यानी हमारा देख लो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। मतलब कि क्या होगा, इसका हल होगा, एक हम हल कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 पर कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार्वअंतर निकालना। ये तो आसान है, ये तो बहुत आसान है, इसके पहले मैंने आपको बताया भी है। देखो 13 - 2n इसका सार्वअंतर निकालना, 2 3 पद निकाल लेंगे। यहाँ पे n बराबर 1 2 3 तक मान लो, तो यहाँ पे एक बार n रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे 1, और इसका मान भर देंगे। तो 13 - 2 गुणे 1, ठीक है, तो 13 - 2 यानी 11 हो जाएगा। ये पहला पद हमारा हो गया 11। दूसरा पद निकालेंगे तो n का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 13 - 2 गुणे 2 यानी 13 - 4 यानी 9 हो जाएगा। तीसरा पद निकालेंगे क्या होगा 13 n का मान 3 रख दो तो क्या हो जाएगा जी 2 गुणे 3 यानी 13 - 6 यानी 7 हो जाएगा। तो यानी आपको एपी मिला ना, एपी क्या हो गया आपका 11 9 और 7। तो सार्वअंतर निकालना ना, तो सार्वअंतर निकालते तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी 9 - 11 यानी -2 हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा -2। तो -2 देखो किसमें है, तो -2 आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखो 92 में यहाँ पे देख सकते हो 92 में ये आपका एपी दिया हुआ है, एपी है ना, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया है 126 ना, 120 और 114 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, ठीक है। और इस प्रकार कि कौन सा पद जो शून्य है, हम पहला पद निकाल लेते हैं 126 है ना, सार्वअंतर निकालो तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे क्या होगा -6 हो जाएगा। और हमको n निकालना है, n, और an कितना दिया हुआ है 0। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an होता है a + n - 1 × d, इसलिए an 0 दिया हुआ है, एक मान दिया हुआ है 126 प्लस n का मान तो नहीं दिया हुआ है, d का मान हमारा कितना है -6 दिया, d का मान -6। अब यहाँ पर देख लो, ये इसको हम इधर कर लेंगे, इस साइड कर लेते क्या होगा 26 हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू n - 1 इंटू में -6 हो जाएगा। -6 को इधर करो तो क्या होगा -6 - 26, 126 का बट्टा -6 इक्वल टू क्या होगा n -
कौन हो जाएगा, इससे कटा देंगे माइनस से माइनस, 6 का 6 2 12, यहाँ पे 21 हो गया ना, यानी 21 बराबर n-1, n-1 को इधर करो, -1 तो प्लस हो जाएगा, यानी 21 से +1 यानी 22 इज राइट आंसर। तो 92 का कितना हो जाएगा, 92 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22वां पद जो होगा ना वो शून्य हो जाएगा। कौन पद हो जाएगा शून्य, 22वां पद इसका शून्य होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है इसके बारे में समझते हैं। यानी 93 कह रहा कि समकोण ABC में कोण A 90 डिग्री है, AB 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर है और AC 13 सेंटीमीटर, तो साइन का मान, चलो ना बनाओ फिगर, ठीक है, एगो त्रिभुज बना लो, एगो त्रिभुज बनाओ। यहाँ पे समकोण क्या है, तो समकोण दिया है B, यहाँ पे क्या नंबर क्वेश्चन है, 93 है ना, 93 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो समकोण B है और यहाँ पे B हो गया, ये हो गया और यहाँ पे C, मान भर दो। यहाँ पे AB कितना है 12 है, ठीक है, BC 5 है, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा AC 13। तो आपको साइन C निकालना है, साइन C यानी कोण यहाँ है, तो साइन C का क्या होता है जी, P/H होता है, सॉरी, यानी लंब बट्टा कोण होता है, क्या होता है लंब बट्टा कोण। तो लंब कितना है जी, इसके सामने वाला भुजा लंब होता है, यानी 12, कोण कितना है 13, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी इसका, जी इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा सही आंसर, यानी 12/13 हो जाएगा। अब देखो ना यहाँ पर आपका 94 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 94 नंबर क्वेश्चन कि कॉस थीटा बराबर क्या है P है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है tan थीटा का मान क्या होगा, तब इसके नीचे 1 लगा लो। और आप जानते हो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। तो यहाँ पे ऊपर वाला P B का मान है, 1 किसका मान है H का मान, आपको क्या चाहिए P का मान चाहिए ना, यानी लंब का मान चाहिए, लंब यानी P का मान चाहिए। तो P का मान क्या होता है, H में से क्या करते हैं, H में से घटा लेते हैं किसको, आधार को, यदि 1 के स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर कर लेंगे इतना हो जाएगा, यानी हमको P का मान निकल गया। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे, चूंकि tan थीटा बराबर होता है P/B, तो P का मान कितना है, ये है 1 माइनस P स्क्वायर, अब B का मान तो हमारा P दिया है ना, B का मान P, यानी यही आपका हो जाएगा √1 माइनस P स्क्वायर बटा P। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैं आपको इतना फास्ट में पढ़ा रहा हूँ कि इसको हम लोग कंप्लीट कर ले, कम से कम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, ये तो बहुत आसान है जी। 95 से पूछा 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, अरे साइन 1/sin थीटा किस क्या होता है जी, cosec थीटा, क्या होता है cosec। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 96 का देखो, 96 में क्या पूछा है, पर है sec थीटा इंटू sec b इंटू cos b, वाह, sec b इंटू cos b, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। आंख बंद करोगे इसका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको हजारों बार बताया है कि अगर एक दूसरे के विपरीत निष्पत्तियां है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पे sec b इंटू cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है 1 आपका, सिर्फ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलो 97 देख लो, 97 क्या कह रहा है, अरे cot थीटा बराबर कितना दिया है 1/√3 दिया है। cot थीटा बराबर क्या है, देखो cot थीटा बराबर है 1/√3, तो आपका निकालना है sec थीटा, क्या निकालना है sec थीटा, क्योंकि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका b/p होता है। तो ऊपर वाला किसका मान है, ऊपर वाला मान है आपका b का मान, नीचे वाला p का मान है, ठीक है। तो यानी b का मान आपका हो गया 1, p का मान कितना हो गया जी √3। हमको किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए, तो h का मान निकालेंगे ना,
यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कर दो और प्लस 1 का स्क्वायर करो। √3 का स्क्वायर करोगे 3 और प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 4। 4 का वर्गमूल 2। 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ पे आपको निकालना है सेक थीटा। क्या निकालना है? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? h बाई b होता है। क्या होता है h बाई? तो h का मान कितना है 2। अब b का मान कितना है जी? तो b का मान 1 था। 1 है ना, 2 बाई 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या देखेंगे? 98 देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, चलो इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। 98 जो क्वेश्चन है ना उसको देखिए। 98 क्या कह रहा है? तो जो 98 है वो कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दो 98 में कि अगर आपका a का मान दिया है कितना 45 डिग्री दिया हुआ है, आपको बताना है, क्या बताना है? आपको बताना है साइन a प्लस कॉस a का मान। ये तो आसान है जी। एक के जो आपका 45 रख दो तो साइन यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी क्या होता है 1/√2। दोनों को जोड़ लो, बाटा का जोड़ बनाओ। तो बाटा का जोड़ बनाओगे ना तो क्या हो जाएगा जी? बाटा का जोड़ बनाओगे तो यहाँ पे एलसीएम तो हमारा क्या आ जाएगा जी? एलसीएम होगा √2। क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस 1 और तो क्या हो 2/√2। अब क्या करते हैं, नीचे से हमको रूट हटा देना, ठीक है। नीचे से रूट हटाएंगे, ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे √2 से। तो देखो 2 से गुणा करो √2 में तो क्या हो 2√2। अभी जब √2 से √2 में गुणा करेंगे तो क्या हो 2 काट दोगे, क्या होगा हमारा √2 हो जाएगा। राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। तो 99 क्या कर रहा है? यदि 2 sin अल्फा = 2 है तो अल्फा का मान क्या होगा? यहाँ पर दिया 2 sin अल्फा बराबर क्या है? आपका दिया है 2, तो अल्फा का मान आपको बताना है। तो देखो ना, ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? sin अल्फा = कितना आ गया? 1 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो sin अल्फा बराबर हम 1 को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री। साइन से साइन कट गया यानी अल्फा बराबर क्या हो गया 90। क्योंकि sin 90 का मान 1 होता है यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 100 का है 10 21 डिग्री बटा cot 69 डिग्री। इसका मान निकालिए। तो ये आपको थीटा 90 माइनस थीटा में कटेगा 10 90 डिग्री माइनस 21 बटा cot 69 डिग्री, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है यानी cot 69 डिग्री बटा cot 69 डिग्री। ये दोनों तो कट गया ना, हमारा कितना आ गया? 1 आ गया यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये जो रहा जो मॉडल सेट 2022 का फर्स्ट सेटिंग का हम लोगों ने पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया, 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव कवर किया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन विद्यार्थियों के पास पहुंचाएं जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से बनाएंगे तो इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी मेथड से आते हैं एग्जाम में। इसलिए इसके लिए आप बहुत ही अच्छा से तैयारी करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।